क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इससे 12 से पहले मैं बताना चाहूंगी 11 मैंने थोड़ा जल्दी में कवर किया था, तो वहां पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ था जिसको मोड़कर अलग अलग शेप्स बनाई गई है और उनका एरिया या पैरामीटर हमने फाइंड करना था। ओके, तो क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन 12 है हमारे पास। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. The parameter of the triangle is 36 centimeter. What is the third side? तो हमें देखो यहाँ पर पैरामीटर दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखना यदि क्वेश्चन में आपको पैरामीटर दिया हुआ है तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, पैरामीटर का ही फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पे थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड की लेंथ हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं x बाय कुछ भी आप मान सकते हो, या फिर उसको थर्ड साइड को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स आर दे हैव गिवन टू अस 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, मैंने बोला था पैरामीटर दिया है तो पैरामीटर का ही फॉर्मूला लगाना है। तो एक तो हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर और हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पता है क्या होता है, तीनों साइडों का सम, फर्स्ट साइड सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड जो हमने क्या मानी है, x मानी है। ओके, अब तीनों साइड को जब हम प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, 12 प्लस 14 26 प्लस x एज इट इज रहेगा, बिकॉज हमने इसको फाइंड करना है। तो अब 26 इधर यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, और x हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इन दिस वे द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है हमारे पास। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो यहाँ पर हमने क्या करना, हमें एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ, क्या दिया हुआ, स्क्वायर पार्क दिया हुआ है। हमने इसके तरफ, इसके चारों तरफ क्या लगाना है, फेंसिंग करनी है। ओके, चारों तरफ फेंसिंग करनी है और उसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर जो हमें दी हुई है 250 मीटर। अब फेंसिंग करनी है, मीन बाउंड्री की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है। तो मीन हमने पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है। पैरामीटर क्या होता है स्फीयर का, 4 इंटू साइड, वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास आ गया 1000 मीटर। तो अब एक कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ पर मीटर, मतलब 1 मीटर की फेंसिंग की कॉस्ट है 20 रुपी, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1000 मीटर। तो 1000 मीटर की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1000 इंटू 20 इंटू 1000 हमारे पास आ गया 20,000। हमेशा याद रखना यदि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, फेंसिंग आप कहाँ करते हो, एरिया में थोड़ी करोगे, कहाँ करते हो, बाउंड्री के ऊपर। तो आपने पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन 14 है हमारे पास। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ इतनी एंड एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। आई थिंक अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया। मैंने बोला था कि फेंसिंग बोला है तो आप क्या करोगे, फेंसिंग के लिए क्या करोगे आप लोग, पैरामीटर का ही फॉर्मूला लगाओगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 175 मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 125 मीटर। तो हमने पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास पैरामीटर आ गया ये 2 इंटू 300। ओके, यहाँ पर 600 मीटर पैरामीटर आ गया हमारे पास। सिंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क पर मीटर मतलब 1 मीटर में फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है, ₹12। तो 600 में कितनी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वी विल गेट द आंसर ₹7200। ओके, अब ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे तो आपके लिए इजी हो गया है। कैसे करना है, आपने फेंसिंग बोला है तो पैरामीटर ही फाइंड करना, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर. Bulbul runs around a rectangular park with length
इतना। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो हमने चेक करना कि कौन कम डिस्टेंस कवर करता। तो सिंपली इसमें क्या करना है, हमने चारों तरफ राउंड लगा रही है वो, अगेन क्या करना है, दोनों का पैरामीटर निकाल के कंपैरिजन कर लेना है। ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीटी इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। तो उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर पार्क है तो उसका होता है 4 इंटू साइड, वैल्यू पुट की 300 मीटर आ गया। ऐसे ही हम कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बुलबुल, वो भी रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर आ जाएगा। वो स्क्वायर पार्क था और ये रेक्टेंगुलर पार्क है, तो ये याद रखना, फॉर्मूला अलग हो जाएगा। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वैल्यू पुट कर दी 210 मीटर। बुलबुल कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो अभी देखो लेस किसने कवर किया, बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, बिकॉज उसने 300 मीटर किया और इसने कितना 200 मीटर। तो हम लिख देंगे बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है हमारे पास। What is the parameter of each figure? What do you infer from the answer? ओके, यहाँ पर देखिए हमने पैरामीटर फाइंड करना है। शेप सामने दिख रही है, कौन सी है, स्क्वायर की है। तो हमने स्क्वायर का वो पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो ये क्या जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, तो 52 जा 100 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 52 जा 100 आ गया। और इसका ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, तो ये कितना हो गया 60 एंड 100। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, ऑल फिगर्स का क्या है, इन सभी फिगर का जो पैरामीटर है वो क्या है, सेम है, और इसका डिफरेंट है। तो एक बार कर लेते हैं सोल्यूशन में जाकर। ओके, मैंने यहाँ पीछे आपको बताया कि इसका 4 इंटू 25 तो 100 होता है। तो मीन्स हमने जितनों का भी पैरामीटर फिगर का फाइंड किया वो क्या है 100 आ रहा है। ऑल द फिगर्स हैव सेम पैरामीटर, सभी फिगर का पैरामीटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमने यही जज किया यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है इसका 17। क्वेश्चन 17 को देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए दिया हुआ, अमनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स each with the side 1/2 meter. He lays them in the form of a square. अब देखिए उसने फॉर्म ऑफ स्क्वायर लिया हुआ है। What is the parameter of his arrangement? अब देखिए हमें हर एक जो स्लैब है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, साइड कितनी दी हुई है, मतलब इस एरिया की कितनी लंबाई दी है 1/2। ओके, तो यहाँ पर 3 बार 1/2 आ गया 1/2। ठीक है, तो जब हम ये फाइंड करेंगे, 1 मिनट में अच्छे ढंग से समझा देती हूँ आपको। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक इसको प्लस करेंगे ये आ जाएगा 1/2, एक ये 1/2, एक 1/2। इसको लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 2 एलसीएम आ गया, ये क्या गया 1 2 3 3/2। मीन्स हमारे पास ये जो लेंथ है ना स्क्वायर की, ये एक सेकेंड, ये जो स्क्वायर की लेंथ है हमारे पास ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2। अब हमने इसका क्या करना है, इस अरेंजमेंट का पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर आपको पता ही है 4 इंटू क्या होता है साइड, 4 इंटू साइड। साइड हमारे पास अब कितनी है इसकी 3/2, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा क्या आ गया हमारे पास आंसर 6। दैट इज आवर आंसर। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट में हम कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, शरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, उसे अपनी अरेंजमेंट पसंद नहीं आई तो उसने इस तरह से बना दी अरेंजमेंट। ठीक है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी 1/2, और यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 क्या बन जाएगा 2/2 मतलब 1। मतलब अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एरिया हाफ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सब जगह ये 1 हो जाएगा। ओके 1 1, तो जब सब ये 1/2 हो जाएगा इस जगह का 1/2, तो इन सबको जब प्लस करोगे, अब आप पैरामीटर फाइंड करोगे तो आपके पास पैरामीटर क्या आ जाएगा, इन सबको प्लस करके वो मैं सोल्यूशन में निकाल देती हूँ, बता देती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच हैज ग्रेटर पैरामीटर, फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे कि किसका ग्रेटर पैरामीटर आया है। नेक्स्ट है अवनीत वंडर्स
if there is a way of getting an even greater parameter, can you find a way of doing this? तो इसको कर लेते हैं। तो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो 6 मीटर आया, नेक्स्ट में हमारे पास आया 10 मीटर, तो सेकंड अरेंजमेंट है ग्रेटर पैरामीटर। जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो 10 मीटर ज्यादा है, तो हम लिख देंगे सेकंड अरेंजमेंट है ग्रेटर पैरामीटर। एंड डी पार्ट में यस इफ ऑल द स्क्वायर्स आर अरेंज्ड इन रो, मतलब सभी स्क्वायर को किसमें हम अरेंज करें, रो में, द पैरामीटर भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो क्या आ जाएगा इवन नंबर की फॉर्म में। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू फॉर